बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम किस तरह रात की रोटियाँ और बाज़ार से छोले मंगा के अपना दोपहर का खाना खाते थे। वैसे तो मम्मी का जाती अब गैस नहीं आ रहा था बनाने, तो अब तो मैं आपको खुशखबरी देने वाली हूँ माशाल्लाह से कि हमारी अब लाइनें सही हो गई हैं गैस की और हमारी गैस आ गई है। और ये देखें, जो रमज़ान और ईद के दिन करीब आते हैं तो फिर इस तरह रोडों पे आपको जगह जगह झूले वाले नज़र आते हैं, जैसे कि हमारे घर के बाहर भी आए हुए और इतनी रौनक हो जाती है इसके आने से। बच्चे झूलते हैं, शोर होता है, ज़रा थोड़ा रौनक हो जाती है रोड के ऊपर। और ये देखें, ये अभी भी मैं इलेक्ट्रिक चूल्हे पे खाना बना रही हूँ। कभी कभी अम्मी का जाने की हिम्मत नहीं होती थी तो मैं इलेक्ट्रिक हीटर पे खाना बनाती थी, लेकिन आप यकीन करेंगे ना, जिस दिन मैं खाना घर में बनाती थी ना, उस दिन किसी को भी नहीं अच्छा लगता था, पसंद नहीं आता था। अच्छा, मैं कितनी भी मेहनत से खाना बना लूँ, लेकिन ना बच्चों को पसंद आता था हीटर पे बना हुआ खाना, और ना मुझे खुद भी पसंद आता था, क्योंकि जो चूल्हे पे पके हुए खाने की बात होती है वो बात अलग होती है। तो बस गुजारा हो रहा था, लगने आखिर सुन लिया हमारी, और हमारी घर के अंदर अब गैस की लाइनें सही हो माशाल्लाह। पूरे इलाके में गैस आ गई और इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि अब यानी कि लाइट नहीं भी होती तब भी हमारे घर पे गैस आ रही होती है माशाल्लाह। तो ये है खाने का सालन का, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और इस पर कितना भी ऑयल डाल लो, आप यकीन करें पता नहीं इस पर किस तरह खाना बनता था। सारा ऑयल खाने के ऊपर से नज़र ही नहीं आता था कि क्या करें, बिल्कुल बेरौनक सा खाना बनता था, लेकिन बस गुजारा हो रहा था। अल्लाह पाक का लाख शुक्र एहसान है। और अम्मी ने उस दिन कढ़ी बनाई थी, तो मैंने अम्मी को बोला हुआ था कि अम्मी इस दिन कढ़ी बनाओ, तो उस दिन ज़्यादा बनाना, क्योंकि मुझे भी कढ़ी भेजना। मैं कढ़ी नहीं बना पा रही थी और बच्चे इतने शौक से खाते नहीं हैं, तो बस मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैंने कहा था अम्मी जब आप क्या बने तो ज़्यादा बनाइएगा, मुझे भी लाजमी चाहिए कढ़ी। अच्छा, मेरे सामने ना मेरी कज़न भी रहती है, भी कढ़ी मैंने उसको भी एक प्यारी भर के दी थी माशाल्लाह, उसने भी बड़े शौक से खाई, इसके हस्बैंड बहुत पसंद है। तो फिर यही होता है, जब ऐसी चीज़ें बनती हैं तो बंदा बांट के ही खाता है, इधर उधर दे के। और आप बताएं, आप कढ़ी बनाते हैं तो आप इधर उधर देते हैं अपने रिलेटिव्स में या आपके नेबर्स वगैरह में। और ये कढ़ाई गोश्त का रहा फाइनल लुक है चिकन कढ़ाई का, ये देखें ऐसा बना था ये। अच्छा, ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है इतवार की। बच्चे और मेरे हस्बैंड बाहर गए थे पूरी खाने, तो इन्होंने सोचा कि चले मम्मा के लिए व्लॉग बना के लिए आते हैं। तो इन्होंने पूरी वाले की शॉप की वीडियो बनाई थी। अभी हमारे एरिया में बिल्कुल नई शॉप खुली है और पूरियाँ वाकई में इनकी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये शाम में बेकरी आइटम भी लगाते हैं, वो भी सब चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत टेस्टी और बड़ा सफाई सुथराई से इधर बनता है खाना, पूरियाँ वगैरह और शाम में जितने भी आइटम होते हैं। और ये लोग वेट कर रहे हैं पूरी आने का, और बस मुझसे वो क्लिप मिस हो गया जिसमें ये लोग पूरी खा रहे थे, वो पता नहीं मुझसे किस तरीके से इधर उधर डिलीट हो गया, मुझे मिला नहीं वो। अच्छा जी, देखें मैं आ रही थी अम्मी के घर से खाना बना के, तो आप यकीन करेंगे मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। आप ये देखें, इधर गैस के पाइप रखे हुए और ये लग गए थे, लेकिन ये लगने के भी एक हफ्ते बाद हमारी गैस बाहर हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हुई तो सही। और ये देखें किंदा बहुत खुश हो रही है, और मैं जल्दी जल्दी से अपने घर जा रही थी तेज़ तेज़ स्पीड में, खुशी के मारे। बस आप यकीन करें, आप मैं बता नहीं सकती कि मेरा क्या हाल था। और ये भी नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं, तो इनका मुंह बहुत आ रहा है। आजकल मौसम पता नहीं कैसा हो गया है, गर्म चीज़ें खाएं तो मुंह में छाले हो जाते हैं, ठंडी चीज़ें खाएं तो नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, गले ख़राब हो रहा है। तो बस इसी तरह का चल रहा है हिसाब किताब। बस इनसे उस दिन नाश्ता नहीं करा जा रहा था, इनका मुँह आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं भी इनके जलन हो रही थी। बस नाश्ते में इन्होंने दही खाई थी। तो ये आपको नज़र आई होगी, बहुत प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी फ्रॉक। ये मेरी भाभी का इसका ड्रेस बना था, तो जो कपड़ा बचा था उन्होंने ये छोटी सी फ्रॉक सी ली है। अनकरीब आपको माशाल्लाह ये भी एक खुशी मिलेगी, जब आएगा वक्त तो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, इस वीडियो में आपको फैलावा नज़र आ रहा होगा, तो ये हुआ था कि राहिल पढ़ रहे थे बैठे हुए, और किंजा सारा दिन बुखार में बैठी हुई थी। इनको इतना शदीद बुखार हो रहा था, पहले मैं बीमार पड़ी थी, मेरे बाद किंजा को भी सेम वही हुआ कि पेट ख़राब हुआ, और उसके बाद बहुत ज़्यादा शदीद बुखार हो गया। जब किंजा की तबीयत हुई तो फिर यही सब मेरे छोटे बेटे के साथ भी हुआ। समझ में नहीं आ रहा मौसम कैसे है, अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक सबको उम्र ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आमीन। और बस सारा दिन मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करता, ज़ाहिर सी बात है बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ वीडियो बनाने का भी दिल नहीं चाहता। उस दिन इंशाल्लाह बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो बस ये सुबह मैं कपड़े हटा रही थी।
अच्छा, आज मैं वीडियो पे भी खुद अपना हाथ से कैमरा लेके चढ़ी, वरना अक्सर मैं ऐसी वीडियो किंजा से बनवाती। तो किंजा की तो तबीयत ठीक नहीं थी, आप यकीन करें उनकी 4 दिन की छुट्टी आनी पड़ी थी, जिसके अंदर मैं व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही थी। इसको छोटे-छोटे क्लिप्स नज़र आ रहे हैं, कभी सुबह के, कभी शाम के, और ये सब कपड़े जो सुबह में हटा रही थी, क्योंकि बारिश का भी बताते रहते हैं खबरों में, डर लगता है कहीं बारिश का सिस्टम ना आ जाए। और मेरी खुद भी 2 हफ्ते से ठीक नहीं थी, मेरी उंगली पक गई थी, तो डॉक्टर ने पानी में हाथ डालने को बिल्कुल मना करा। तो इस चक्कर में कपड़े बहुत सारे जमा हो गए थे। जब तबीयत ठीक हुई तो बुखार हो गया, आज सही हुआ तो मेरे बाद किंजा को हो गया, किंजा के बाद मेरे बेटे हो गया। तो बस इसी चक्कर में कपड़ों का ढेर लग गया था और आना जाना हो रहा था अम्मी का, तो घर में नहीं टिक पा रही थी मैं प्रॉपर तरीके से जो मैं अपने घर के काम निपटाऊँ। आप यकीन करें, मैं शब बारात आने से पहले अपना पूरा घर सेट कर लिया करती, सफाइयाँ सुथराइयाँ, कलर जो भी कुछ होता था, बच्चों की ईद की ये भी सब कुछ करवा दिया करती थी। लेकिन अभी तक आप यकीन करें, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा, कोई काम ही नहीं करा घर का, ना शॉपिंग का, ना कोई घर में सामान वगैरह, कुछ भी नहीं करा मैंने। अब शुरू करूँगी। अच्छा, ऊपर मैं थोड़ी सी देर बैठ गई थी कुर्सी पे, मुझे मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा रही थी इस दिन, और बस मैंने सोचा कि चले थोड़ी देर बैठ जाऊँ यहाँ पे। ये पैंटें अभी नहीं सूखी थी और हस्बैंड जब काम पे जा रहे थे तो वो मुझे कह रहे थे कि नीचे आ जाओ किंजा, नीचे के लिए घर में। तो फिर मैं जल्दी से बस ऊपर से कपड़े वपड़े समेट के नीचे चली गई थी और ये अल्लाह हाफिज़ करके चले गए थे काम अपने। चलें जी, अब मैं कमरा बंद कर दूँ क्योंकि धूप और मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, ऐसे प्लास्टिक ख़राब हो जाएगा। विंडो बंद करती हूँ अभी। कमरा मैंने बंद कर दिया है, अभी बिस्तर ऊपर आके अनाज उठाएंगे। अब मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे के घर के भी काम करने। अच्छा जी, जैसे कि मैं अभी ऊपर आई थी तो मैं आपको नीचे जाके दिखा रही हूँ। ये देखें हमारा जीना कितना ख़तरनाक है। फिर तक से पहले मुझे भी 10 बार सोचना पड़ता है क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा है। फाइनली मैं नीचे उतर गई। चलते अंदर रूम की जानिब। ये देखें छत से कपड़े उतारे, ये सब अभी मुझे तय करने बच्चों के कपड़े धोने आसान है, इन्हें फोल्ड करना पड़ा। चले जी, अब करते हैं बहुत मुश्किल काम, इन कपड़ों को तय करना है और फिर देने के आपको दिखाती हूँ कैसे देंगे ये। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई, ये बात बता दूं मैं कि ये सिर्फ शर्टें और कमीज़ें हैं, शलवारें, कमीज़ें और बनियान, क्योंकि पैंटें तो अभी सारी की सारी ऊपर ही पड़ी हुई हैं, पैंटें एक भी नहीं सूखी हैं, वो सब ऊपर ही हैं। बस मैं सिर्फ शर्टें दे कर रही हूँ। तो आप जरा शर्टों का आनंद देखिए, बच्चे कितने कपड़े बदलते हैं, ढेर लगा हुआ माशाल्लाह से यहाँ कपड़ों का। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो जी, आप देख सकते हैं कि आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते की रेसिपी। तो मैंने शेयर नहीं करी है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हमारे घर में आ गई थी गेस्ट और मैंने अपने घर में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कोफ्ते बनाए थे अपने घर के। इनके अपने गेस्ट जो आती है हमारी लाइफ में, जो पकता है खाना, वो प्रॉपर खाना मैंने बनाया। और आप यकीन करें, इतना मज़े का, इतना लजीज खाना बना था ना, आप मेरी खुशी से अंदाज़ा लगा दीजिए। अच्छा, एक बात मैं आपको लाजमी बता दूं कि आपको मेरे खानों में आलू ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि किंजा जो है वो थोड़ा गोश्त से परहेज़ करती हैं, तो उनको हर खाने में आलू लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि उन्होंने कोफ्ता भी यकीन करें खाया नहीं था, सिर्फ आलू खाया। अच्छा जी, ये देखें, ऐसी वीडियो भी अचानक से रिकॉर्ड हो जाती है जिसके अंदर आपको किंजा की बेल पे हाथ की आवाज़ आएगी। ये देखा आप, ये बिल्ली है, मैं नमाज़ पढ़ रही थी मगरिब की, तो बस अचानक से मेरी नज़र पड़ी, ये बिल्ली जो ग्रिल पे लटकी हुई थी, 2 हाथ इसने आगे करे हुए थे, 2 हाथ पीछे करे, तो ये किंजा के हंसने से शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग गई थी। लेकिन आप इसकी हरकतें देखेंगे कि बिल्ली भी इतनी शरारती हो सकती है।
तो ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। मेरी सिस्टर आई थी तो बस मुझे जल्दी से अपनी सिस्टर से मिलके आना था। वनडे के लिए गई थी अम्मी के और अपनी बहन से मिलके आ गई थी। अब यकीन करेंगे आप कि बस ये हम 2 बहनें हैं, इतनी मुश्किलों से मेरी अल्लाह पाक ने एक बहन दी थी। मेरे 5 भाई और बहनें के, और आप यकीन करें बस मेरा अपनी बहन से 1-2 घंटे मिलना होता है, या बस कभी कभी तो मैं नहीं जा पाती या वो जाती है, बस यही हुआ है। अच्छा किंजा की मैं आपको एक बात बता दूँ कि इनको खाला से मिलने की तो खुशी थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा इनको ये खुशी थी कि खाला से मेहंदी लगवा लूँ, क्योंकि मेरी बहन बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है माशाल्लाह। ना सी नेट से देखती है, ना कोई किसी की मोबाइल वगैरह से देखती है, ये अपने यानी कि दिमाग से मेहंदी लगाती है, और इनकी अपनी क्रिएशन बहुत प्यारी है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त मेहंदी लगाई थी, और आप यकीन करें कि इनकी तो ईद आ गई थी बस मेहंदी लगवा के। बहुत ज़्यादा शौक है इन्हें मेहंदी लगवाने का। अच्छा मैं जब भी अपनी अम्मी के यहाँ जाती हूँ ना, मेरा रोज़ ही जाना होता था, लेकिन जब सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, तो आप यकीन करें कि बैग लेके जाने को दिल नहीं करता, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि फूफी के बैग में कुछ ना कुछ, भांजा भांजी को पता होता है कि खाला के बैग में कुछ ना कुछ होगा। तो आप यकीन करें सारे बच्चे इतना खुश हुए थे ना, मैंने इन सबको लॉलीपॉप और चॉकलेट दी थी। चॉकलेटें इतनी नहीं थी मेरे पास, थोड़ी थी, तो बस वो मैंने अपनी सिस्टर के बच्चों को दे दी थी। लेकिन आप यकीन करें बच्चे छोटी सी खुशी में भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ये माइन अलग से नज़र आ रही है कि ट्यूशन गई हुई थी, इन्हें ट्यूशन से आने के बाद फिर मैंने इनकी भी लॉलीपॉप दी थी, और ये बहुत खुश हो रही थी और थैंक यू कर रही थी। और जब बच्चे खुश होते हैं ना तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। और ये मैं अपने घर आ गई थी। घर पे आके मैंने जल्दी से खाना बनाया था पहले, क्योंकि किंजा की मेहंदी लगवाने में देर हो गई थी, फिर इसे सुखाना भी पड़ा था, तो फिर ऐसी बात है टाइम ज़्यादा हो गया था। अब घर में ये माशाल्लाह किसी भी वक्त आप खाना बना लें, गैस हर वक्त आ रही है। अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख एहसान मेरे वाली। तो आज मेरे बड़े बेटे की फरमाइश में मैंने बनाई थी आलू की कतलियाँ और घी की रोटियाँ। और किंजा ने अपनी मेहंदी का कलर दिखाया था, जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त है। चले जी, मिलेंगे आपसे फिर किसी नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करा करें। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक करा करें, बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करा करें। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।